हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस आज हम करेंगे चैप्टर 2 के बेसिक्स। चैप्टर 2 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। गाइस ये रिलेशन फंक्शंस दो तरीके के टॉपिक है। जब एक्सरसाइज 2.1 में रिलेशन नाम की चीज यूज होगी और शायद 2.2 या 2.3 से फंक्शन नाम की चीज स्टार्ट हो। हमारा अभी का मोटिव हमारा ये है कि रिलेशन को कवर करना। और गाइस इसको कवर करेंगे और मेरा वादा है मक्खन की तरह समझाऊंगा, सभी के दिमाग में घुसेड़ने का मेरा इरादा माना है। ठीक है तो गाइस रिलेशन क्या होता है आप जैसे जानते हो। रियल लाइफ में रिलेशन क्या होता है, मदर के फादर के साथ, आइसक्रीम का आइसक्रीम बेचने वाले के साथ, ठीक है, शूज का लेस के साथ, पत्ते का पत्ती के साथ। ठीक है मतलब आप ये देख रहे हो मैं रिलेशन किसी में भी बना दे रहा हूं। देखो मैं ये भी कह सकता हूं कुत्ता का सांड के साथ रिलेशन, मैं कुछ भी बोल रहा हूं। पर कैसे आप देख रहे हो एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं हमेशा दो चीज जरूर बोल रहा हूं। ठीक है मैं कुछ भी बोल दूं पर उसमें दो चीज जरूर बोल रहा हूं। मैं रिलेशन किसी में बना सकता हूं पर दो चीजों का बोलना बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है गाइस ऐसे ही ये तो रियल लाइफ के रिलेशंस हो गए। अब बात करेंगे हम इस मैथमेटिक्स में किस तरीके के रिलेशन यूज होंगे। तो गैस देखो जैसे कि अगर मैंने बोला कि ए बराबर है बी के, तो गैस इसमें भी जब मुझे बराबर बताना पड़ा तो मुझे दो चीजों की हेल्प लेनी पड़ी, ए की और बी की। ठीक है अगर मैं ऐसे बोलूं 5 बराबर है 5 के, तो मुझे दो 5 चाहिए होंगे तभी बता पाऊंगा। मैं ऐसे नहीं ले सकता कि 5 बराबर है किसके भाई, ऐसे नहीं ले सकता ना कि एक छोड़ दूंगा ऐसे चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो कैसे मैं रिलेशन कैसे बना सकता हूं, मैं यहाँ पे देखो अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिखता हूँ 5 बराबर है इसके, तो 5 बराबर है 3 + 2 के। मैं लिख सकता हूँ कि 5 बराबर है 6 - 1 के। ठीक है ये सभी वैलिड है। तो आप गाइस देख रहे हो इसलिए मैंने कहा था कि पत्ते का पत्ती के साथ, डॉग का सांड के साथ, मतलब कुछ भी बोलो पर दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक इस पार्ट का एक इस पार्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है तो इसी तरीके से रिलेशन होती है। ये तो रिलेशन नाम की चीज होगी, आपने वर्ड को समझ लिया, वर्ड को फील ले लिया मैथमेटिकल में। तो गाइस इस चैप्टर में हम रिलेशन किस तरीके से पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में गाइस हमें जैसे कि आप जानते हो सेट चैप्टर आप पढ़ के आए हो, तो ऐसे ही इसमें हमें दो सेट दिए जाएंगे और रिलेशंस पूछे जाएंगे। कुछ गुजरुम दिया जाएगा और कुछ हमें बी में भी गुजरुम दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें रिलेशंस बताओ। ठीक है ऐसे ही रिलेशन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए कि उसे किस तरीके से करना है। गाइस जब भी देखो एक चीज पूछी जाएगी दो सेट देने के बाद कि ए क्रॉस बी बताओ या बी क्रॉस ए बताओ, ठीक है कुछ भी पूछ सकते हैं। ये ए क्रॉस बी जब पूछेंगे वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है इसलिए मैं भी उंगली रख रहा हूं यहां पर। अब मैं समझ रहा हूं अगर उन्होंने ए क्रॉस बी पूछा कि मुझे ए और बी में ए क्रॉस बी बताइए, गाइस पहले तो आप ये सुन लो कि इसको कहते क्या है, इन दोनों को कहते क्या है। इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं गाइस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हेडिंग में पूछे जाएंगे तो इस तरीके से बताने हैं। सबसे पहले तो हमें एक सेट दिया जाएगा बी सेट दिया जाएगा। अब देखो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बनाना है तो हम ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं, पर दोनों बराबर नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो गाइस ए क्रॉस बी जैसे देखो अब मैं गुजरुम की जगह खुद फिल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ गाइस देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, रेड एक ब्लू ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे ले लिया गाइस मैंने बी सी ले लिया, सिर्फ दो ले लिए, एक और है वो लूंगा नहीं। अब ये गाइस देखो जैसे कि ये सेट आपको दिया जाएगा, आपको इससे मतलब नहीं रखना है, आपको इस चीज से मतलब रखना है। जब भी पूछा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किस तरीके से निकालना है, तो आप देखो ए लिखोगे क्रॉस बी लिखोगे, तब आपको दिमाग में रखना है कि एक करली ब्रैकेट लगाना है और देखो इनके हमेशा पेयर बनाने हैं, रेड का ब्लू के साथ तो लिखोगे रेड बी, ये ब्लू नहीं है जो भी है बी। ठीक है फिर रेड का ही सी के साथ और फिर देखो यहाँ पे रेड का करने के बाद फिर ब्लू पे आइए। ठीक है ब्लू का बी के साथ फिर ब्लू का सी के साथ। तो गैस इस तरीके से हम ना ये ए क्रॉस बी बताते हैं। इसमें आप गैस नोटिस करोगे हम रेड पहले आया है, इसको मैं ये नहीं ले सकता बी रेड नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं लिखता, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है ये बराबर और ये कट का साइन, ठीक है तो ये दोनों बराबर कभी नहीं होंगे। ठीक है तो जब भी रेड लिख रहे हो तो रेड हमेशा आगे आएगा, देखो रेड हमेशा आगे आया। ठीक है फिर बी फिर सी फिर ब्लू लोगे, फिर ब्लू का बी के साथ ब्लू का सी के साथ, ऐसे टर्म वाइज करना है। जब आप दिमाग से खुद ए क्रॉस बी ले रहे हो, आपने अगर दिमाग से ये मान के चल रहे हो कि मैं बी क्रॉस ए लूंगा, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसमें चेंजेस क्या हो जाएंगी, फिर बी आगे आ रहा है ना बी तो बी के लेकर चलने पड़ेंगे आपको। पहले लिखना है बी का रेड के साथ आपको करना पड़ेगा, फिर आपको बी लिखना पड़ेगा, फिर बी का ब्लू के साथ करना पड़ेगा, फिर बी में कौन से आप आगे पाएंगे सी, तो सी का आपको रेड के साथ करना पड़ेगा और फिर सी का आपको
ब्लू के साथ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको करने पड़ेंगे। आप नोटिस बस ये करो इसमें कि जब भी आप ये करोगे तो आप जो ये आगे आ रहा है, जैसे ए आगे आ रहा था तो ए के पहले हमें सारे करने हैं कंप्लीट, रेड का ब्लू के साथ, रेड का सी के साथ। तो देखो रेड 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 आया है और फिर देखो ब्लू 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 आया है, तो ए आगे आ रहा है तो ए के सब आगे आ रहे हैं, ए के जितने भी आए वो आगे आ रहे हैं। ये चीज आपको बस नोटिस करनी है, इसमें सीखनी है। और तो बस आपको पेड़ बताने जाने हैं। देखो बी जब आएगा इधर आया आगे तो बी के सारे आए, बी आया फिर बी को कौन से सी आया सी आया। आप आशा करता हूं आपको समझ रहे होगे आप इस चीज को, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि इस तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस ए बताना है, उसे ये कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी को गाइस जो ये दो हैं इन सभी को कहते क्या है, इन सभी को गाइस ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। ये याद कर लो ऑर्डर्ड पेयर, कि इनके ऑर्डर्ड पेयर बताइए कितने हैं। अभी ये बताऊंगा कितने, ये कैसे निकालते हैं, पर जब ये पूछे जाएंगे कि इनके ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। ऑर्डर पेयर आप समझ गए, इन्हें कहते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये चीज को ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो आपको जैसे पता लगाना है कि ऑर्डर पेयर कितने हैं इसमें, तो वो कैसे लगाने हैं। तो वो गाइस देखो नंबर ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे इनटू नंबर ऑफ बी में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा जो होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में होगा। आप ये सेट की मैंने लैंग्वेज लिखी है, मैं इसको समझाना चाहूंगा। वैसे इसको ही देख लो आप, देखो गाइस नंबर ऑफ ए में कितने 1 2, ठीक है, बी में कितने 2, तो 2 2 जा 4 कर दो, करो 4। तो देखो गाइस यहाँ पर बी ऑर्डर पे कितने निकल रहे हैं 1 2 3 4। तो ये निकालने का तरीका है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ गए आप काफी अच्छे तरीके से। अब गाइस मुझे एक बात आइए, ये चीज और थोड़ी सी पढ़ लीजिए कि अगर ए और बी में से अगर कोई भी नल सेट हुआ तो ए क्रॉस बी मेरे प्यारे नल सेट नहीं होगा क्या। आपको मैं समझाना चाहूंगा, ये याद तो कर लो थ्योरम कि ए और बी में वो भी नल सेट हुआ तो ए क्रॉस बी भी नल सेट होगा। नल सेट का मतलब होता है वॉइड सेट, फाई होगा। अगर इनमें से कोई भी ऐसा चीज हुई, एक ऐसा हुआ तो ए क्रॉस बी भी ऐसा ही होगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप अभी मैं इसका फील दे रहा हूँ। जैसे देखो ऐसा क्यों होगा, ये चीज बहुत जल्दी समझनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। जैसे देखो ए को मैंने ले लिया ये, ठीक है गैस, और बी को मैंने ले लिया ए बी, कुछ भी ले सकते हैं ना। अब गैस देखो इसमें ए क्रॉस बी जब निकालना है तो देखो हमें पता है ए क्रॉस बी करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गैस देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे। अगर मैं ए आगे ले लूँ तो ए का कुछ पहले मिल लूंगा ना, ए का इसके साथ बनाऊंगा फिर उसका इसके साथ बनाऊंगा, तो ए में तो कुछ है ही नहीं, तो दो चीज तो यहाँ पे मतलब आएगी ही नहीं, ये आ जाएगा पहले, ठीक है, और दूसरा लिखेंगे तो एक ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा। भाई यहाँ पे कौन है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो जब ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दो पेयर बन ही नहीं सकते, तो ए क्रॉस बी भी नल सेट या फाई सेट माना जाता है मेरे प्यारे, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये जो भी है, सॉरी यहां से कट गया पर आपके दिमाग में शायद घुस गया होगा, ठीक है। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज सुनिए जो आपसे पूछी जा सकती है। गाइस एक बताइए, इसे गाइस मैं ऊपर कर रहा हूं, अब इसे समझिए। अगर आप एक बताइए, मैंने ये बताइए रेड लिखा, मैंने आपको कहा रेड और बी क्या बराबर हैं बी और रेड के, मुझे इसमें बताइए, जरा बताइए। नहीं बराबर है, क्योंकि वो ए क्रॉस बी का पार्ट है और ये बी क्रॉस ए का पार्ट है। ए क्रॉस बी का पार्ट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब है ए आगे आ रहा है, तो ए के आगे आ रहे हैं मतलब रेड आगे आ रहा है, ये वो वाला हिस्सा है, और बी क्रॉस ए में बी के आगे आएंगे, तो ये जो आगे आ रहे हैं ना, इनमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी का पार्ट है और बी क्रॉस ए का पार्ट है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। इसमें रेड आगे आ गया हमेशा इन चीजों में, और इसमें बी भी आगे आ रहा है, देख लो, तो ये कभी बराबर नहीं होंगे। ये आपको दिमाग लगाना है, दिमाग का ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो ये कभी बराबर तो होंगे नहीं, ठीक है गाइस। तो दो पेयर कब बराबर हो सकते हैं, दो पेयर कब बराबर हो सकते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, मतलब रेड हो तो रेड ही, बी ये वाले ही हो, जब बराबर हो सकते हैं। गाइस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं, अभी एग्जाम्पल्स में पूछा जाएगा ऐसे, जैसे देखो ऐसे पूछा जाएगा 2x + 1, ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक और दिया जाएगा x + 3, ठीक है, बराबर है 3 + 2 के, 3 सॉरी यहाँ पे वो लगाता हूँ ऐसे 3 + 2 के। तो गाइस देखो इसमें आप कब बराबर रख सकते हो, जब आपको पता होगा अच्छा ये मतलब ये चीज बराबर है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब ये वाला रेड मान लो तो ये वाला भी रेड ही मानोगे आप, तो ये वाला इसके बराबर आप रख दोगे, तो इसके बराबर रख दोगे, फिर x की वैल्यू निकाल लोगे जो भी आएगी, ठीक है, 1 आएगी। तो गाइस देखो ये चीज मतलब आप नोटिस कर लीजिए,
मुझे नहीं पता मैंने किस तरीके से समझाया, मुझे नहीं पता आपको किस तरीके से समझाया, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे वक्त में यूज होगी। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। तो गाइस देखो ये भी हो गया, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया और आपको ए क्रॉस बी क्रॉस ए में फर्क भी बता दिया। ठीक है, और इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब गाइस देखो कुछ और चीजें बताऊंगा गाइस, इसे भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखो गाइस कभी चीज ऐसे भी आएगी कि ए क्रॉस ए बताइए, वाओ तीन चीज। हाँ, तो तीन चीज में गाइस, तीन चीज में बस ये ध्यान रखिए कि उसमें जब करली ब्रैकेट आएगा ना, उसमें जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनता था ना, ये ऑर्डर्ड पेयर बनता था ना, पेयर मतलब दो दो की चीज, वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। वैसे ये है इजी, आपने ये सीख लिया तो ये 2 मिनट में निकाल लोगे, बस मैं इसका नाम बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। ठीक है, अब ये करेंगे किस तरीके से, अब इसे करते हैं। जैसे देखो मुझे ए कुछ भी दे दिया गाइस, जैसे 1 और 9 दे दिया, तो आप बस इसमें बस ये करोगे, पहले तो ए क्रॉस ए निकालोगे। और ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, आप दिमाग में रख के चलोगे कि ए भी हमें ऐसे ही दिया गया है, तो इसके ए क्रॉस ए कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। और यहाँ पे आपको पता है 4 ही बनेंगे, थ्योरम के अनुसार, इसके अनुसार 4 बनेंगे। तो आप जल्दी जल्दी बनाइए, एक 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 एक, ऐसे बंद कर लीजिए। अब गाइस देखिए ए आ गया है, और यहाँ पे आपको फिर ए ही देखना है, ऐसा नहीं सोचना आपको ये बराबर है, ऐसा मत सोचो, ऐसा सोच चलो बस ए आ गया है तो मुझे ए के अब चलते हुए सारे लेने हैं, मतलब 1 का पहले 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 9 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 9 के साथ, अब 9 का 1 के साथ, 9 का 9 के साथ। ठीक है, ऐसा दिमाग में लेते हुए चलना। फिर गाइस देखो ये निकल गया, ये निकल गया। अब इस चीज का क्रॉस करना होगा आपको, फिर एक और ए के साथ, इस चीज का जो भी आंसर आया वो ये आया। ठीक है, उसका क्रॉस करना होगा फिर से आपको 1 9 के साथ, बस। अब क्या दिमाग लगाइए, अब ऐसे कर दीजिए। आपको पता है ये 1 2 3 4 है और ये 2 है, 4 2 8 निकलेंगे। ठीक है, 8 निकलेंगे पेयर। ठीक है, पेयर नहीं निकलेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट निकलेंगी गाइस। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी गाइस टाइम हो जाएगा तो मैं आपको सीधे बताऊंगा, ऐसे आप बनाओगे। उसमें देखो ये इसका, अगर आपने ए क्रॉस ए पहले आपने लिखा तो आप इसके दिमाग लगा के चलोगे कि इसका पहले इसके साथ, फिर इसका ही उसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका ही उसके साथ, इसका ही इसके, इसका ही उसके, क्योंकि ए क्रॉस ए आ गया है। ऐसे दिमाग में मान के चलिए गाइस, ये बहुत काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो आप फिर कैसे लिखोगे, 1 1 का 1 के साथ। ठीक है, तो ये वाला ऐसे लिख दोगे, फिर 1 1 का 9 के साथ, फिर एक वक्त आएगा फिर आप यहाँ पे आएगो 1 9 का 1 के साथ। ठीक है, 1 9 का 9 के साथ। तो गाइस देखो इस तरीके से आप करते जाओगे, तो आशा करते हो ट्रिपलेट भी आपने समझ ली होगी। ठीक है, और क्या बचता है, बचता क्या है, बचता, हाँ जी, एक फॉर्मूला बचता है, इसको दिमाग में रख लीजिए, बसा लीजिए। ठीक है, देखो गाइस ये फॉर्मूला है कि हमें पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। ठीक है, देखो ऐसे ये रिलेशन नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम रिलेशन पढ़ेंगे बाद में, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी आप ये चीज याद रखिए कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, हमेशा ए क्रॉस बी के रिलेशन से निकलते हैं गाइस, ये रिलेशन नहीं होता कभी भी। ठीक है, अब देखो ये निकालने का तरीका ऐसा है, तो ये निकालने का तरीका है, ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आप दिमाग में लिख लीजिए। ठीक है, अब ये तो निकालना आपको आता ही होगा। जैसे देखो मैं इसकी बात कर लेता हूं, मैं इसे छोटा कर लेता हूं। देखो गाइस हमें ये दिया गया है ये चीज यहां से लेके यहां तक। सोचिए ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी हमारा निकल के आया ये वाला, ये ले लीजिए आप, या बी क्रॉस ए, कुछ भी यहाँ पे बी क्रॉस ए तो बी क्रॉस ए लिख दूंगा मैं यहाँ पर, तो ये आया है ऐसे, ये सोचिए दिमाग में। अब देखो इनके सबसेट्स नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि आपको पता है ये पूरा एक, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक एलिमेंट मान के चलोगे, आपको पता है ना, ये पूरा एक एलिमेंट में होगा अभी। ठीक है, तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो आपको पता है ना, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखिए, पर यहाँ पे क्योंकि ए क्रॉस बी चल रहा है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे हम, तो ए क्रॉस बी में कितने 4, तो 2 की पावर 4। ठीक है, अब ये 16 होता है। तो गाइस देखो इस तरीके से जो नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी निकलेंगे ना, वो 16 निकलेंगे। तो ये बस दिमाग में रख लेना है, जो हमारा शुरू का टॉपिक था ना मदर फादर का रिलेशन, वो अब जाके आपका सॉल्व हुआ है इतना चीज समझने के बाद। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी के वो उसके सबसेट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, आप ये तो जानते ही होंगे, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।
तो गाइस एक्सरसाइज करने से पहले मेरे दिमाग में चमका कि एग्जाम्पल पहले कर लेनी चाहिए, पूजा पहले कर लेनी चाहिए। तो गाइस पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। गाइस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर गाइस 1 में क्या कहा गया है कि इफ दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, ऐसा समझ के मानिए, ये कोऑर्डिनेट तो आप मान के चलोगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। तो गाइस देखो ये और ये इक्वल दिए हैं। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था बेसिक्स में कि ये हमें इक्वल दिया, यानी कि पक्का है ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि ये रेड वाला, जो मैंने रेड का एग्जांपल लिया था ना, रेड वाला जो मैं रेड लेकर चल रहा था बेसिक्स में, कि रेड है तो ये बी है, ऐसे ही ये रेड है तो ये बी है। तो ये रेड के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो इसलिए ही जो x+1 है वो 3 के बराबर होगा। x+1 1 के बराबर नहीं हो सकता। रेड क्या बी के बराबर हो सकता है? भाई रेड कलर है, बी अल्फाबेट है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। तो ये चीज ऐसे ले ली और y-2 इक्वल टू 1 होगा। तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस में 1, इधर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है। अब देखो y है, इधर 1 है, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो गैस देखो आपने x की और y की वैल्यू निकाल ली। तो ये गैस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बस मैं तो वैसे ये चमत्कार आपको दिखाना चाहता हूँ, मैथ कितनी मज़ेदार है, हमें इतनी अच्छी चीज़ें पता चल पाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ठीक है। तो ये हो जाता है खात्म। तो गैस चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है कि P हमें कोई सेट दिया गया है एंड R ये है, ये कोई सेट है, मैंने लिखा नहीं है शायद से, ये Q है गैस। ठीक है। और फ्रॉम दी सेट से P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल। हमें ये बताने हैं कि मतलब देखो ये PQ दिया गया है तो हमें ये निकालने हैं कि जो P क्रॉस Q है, मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि क्वेश्चन सही है या गलत है। हाँ जी सही है। ठीक है। मुझे ऐसा लगा फाइंड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो गैस देखो P दिया गया है, Q दिया गया है, फ्रॉम द सेट्स P क्रॉस Q और Q क्रॉस P निकालना, आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल, हमें ये बताने हैं। तो गैस पहले निकाल लेते हैं। देखो गैस P क्रॉस Q निकालते हैं पहले। P क्रॉस Q का मतलब क्या है? P आ गया है यानी कि P से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर चलेगा ये। ठीक है। ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर पेयर हमें कैसे पता चलता है? ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर ट्रिपलेट हमें कैसे पता चलती है? बेसिक्स में आपको पता नहीं क्या, यहाँ अगर P क्रॉस Q क्रॉस R या कुछ भी बोला जाता है, 3 चीज चलती है तो पता चल जाता है ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। पर 2 चीज चल रही है, यानी कि जो ये ब्रैकेट में ना 2 चीज ही आएंगी। देख लो आपने एक तो देखो P है तो P का A आएगा तो उसका R आ रहा है, देखो 2 ही चीज आ रही है ना, तो ऑर्डर पेयर इस तरीके से मैंने बोला। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या आएगा, फिर B, क्योंकि A का R हो गया, अब कुछ है नहीं ना तो नहीं करेंगे, वरना A के करते अगर यहाँ पर कुछ होता तो, क्योंकि है नहीं तो अब B पे आ जाएंगे, पर बी पे ही आएंगे, आर पे नहीं आएंगे, क्योंकि पी आगे चल रहा है, पी के पहले पूरे खत्म करने बी के आर के साथ। ठीक है। फिर अब बी के नहीं होंगे, सी का होगा, सी का आर के साथ। तो ये तो हो जाता है पी क्रॉस क्यू। ठीक है। अब इसको मैं एक और तरीके से बताना चाहूंगा। आपको पता है ना, मैंने एक चीज बताई थी कि पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे, निकालने का फॉर्मूला, इसके सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट का इंटू कर दो, तो 3 इंटू 1 3 और 3 निकले हमारे। ठीक है। अब देखो क्यू क्रॉस पी निकालते हैं। तो Q क्रॉस P का मतलब क्या है? R होना, Q आ गया है तो R के पहले सबके साथ होगा। तो देखो R का पहले A के साथ होगा। ठीक है। ठीक है। अब R का B के साथ होगा, फिर R का C के साथ होगा, बस। तो देखो गाइस P क्रॉस Q और Q क्रॉस P में एलिमेंट के नंबर तो सेम है, मतलब 3 है और 3 है, चलो नंबर सेम है। ठीक है। बट आप देखोगे क्या P क्रॉस Q बराबर है Q क्रॉस P के? इसका मतलब है कि इनके हर एक एलिमेंट बराबर हैं। क्या आप ये चीज आपको दिखा रहा हूँ, या ये चीज कोई भी चीज वाली, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बताइए, इनकी प्लेस चेंज नहीं होगी? प्लेस चेंज होने पर कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, आपको पता नहीं है? बी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे बी इधर आ रहा है। इन चीजों से हमें ये समझ में आता है कि बी बोला है, बी किस में आ रहा है? इसमें, यानी कि बी आगे आ रहा है तो यानी कि ये पी क्रॉस क्यू किया गया होगा। ठीक है। और जब यहाँ पे आर आगे आ रहा है तो इससे क्या सोचा होगा, क्या क्यू क्रॉस पी किया गया होगा। ठीक है। तो ये जो कितने बड़े डिफरेंस हो जाते हैं ये दोनों, आपको पता है ना, आपको नहीं बताया, तो ये दोनों इक्वल तो कभी होंगे ही नहीं। तो ये हो जाता है, आशा करता हूं समझ में आया होगा, ये हो जाता है खात्मा। तो मेरे प्यारों अब करते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 में मेरे प्यारों क्या कहा गया है? देखो A सेट दिया गया है, B सेट दिया गया है, C सेट दिया गया है, और मैं फाइंड करना है पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। ठीक है। तो इसे करते हैं मेरे प्यारों। देखो ऐसे, अभी देखो A क्रॉस का B इंटरसेक्शन C के साथ हमें निकालना है, A क्रॉस B,
जो प्रोडक्ट निकालना है ना, तो हमें पहले ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, ये एक चीज़ लानी पड़ेगी, इसका कुछ सेट होगा, सेट बनेगा ना इसका कोई। तो हम पहले ना फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ना पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं गैस। तो देखो बी गैस देखो इधर है, बी ये रहा और सी ये रहा, तो बी इंटरसेक्शन सी करना है मेरे प्यारो, करना जरा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो दोनों में कौन पार्ट क्या है, 4, तो बी इंटरसेक्शन सी का आ जाएगा 4। अब गैस देखो इस चीज का ए के साथ क्रॉस लेना है, मतलब अब लिखते हैं हम यहां पर लिखते हैं आगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब हम ध्यान से करते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब देखो ए सेट क्या है, ए लिख लीजिए यहां पर, ये है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ऐसा दिमाग में रख लीजिए। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या निकला है 4। अब देखो इसमें क्रॉस लेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी मतलब ए करना है, मतलब ए आगे आ रहा है तो ए से चलेंगे हम, ठीक है। 4 1 नहीं करेंगे, ठीक है, तो 1 4, ठीक है, दूसरा निकलेगा 2 4, तीसरा निकलेगा 3 4। तो ये तो हो जाता है ये वाला पार्ट। ये गाइस इजी है, आशा करता हूं मेरे प्यारों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बी करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, उसको एक सेट आएगा, ए क्रॉस सी फाइंड करना पड़ेगा, उसका कोई सेट आएगा, फिर उन दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए क्रॉस बी का सीधे हम दिमाग में कर लेते हैं यहाँ पर ही। देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में आप करेंगे गैस, तो कैसे करेंगे, देखो ए आगे आ रहा है और बी इधर पीछे आ रहा है, मतलब एक से हम चलेंगे 1 का 3 के साथ, फिर 1 का ही 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का ही 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का ही 4 के साथ। तो इसके क्या आएंगे, देखो 1 का 3 के साथ तो 1 3 आएंगे, पहले मुझे ये करना चाहिए ना, 1 3 आएंगे और बड़ा सा करली ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। फिर 1 का ही 4 के साथ, तो 1 का ही 4 के साथ, फिर अब कुछ नहीं है, अब 2 पे आएंगे, 2 का 3 के साथ, 2 का ही 4 के साथ। गैस मैं आशा करता हूँ आपने बेसिक बहुत ही तरीके से देखे होंगे। अगर आपको स्पीड लग रही है मुझे उसके लिए माफ करना, पर गैस ये आपके लेवल के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी आप इनसे डेंजरस करोगे, आपको इनमें जल्दी टाइम मतलब जल्दी टाइम नहीं देना है, जल्दी करना सीखना है ना गैस। मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी करना सीखो छोटी छोटी चीज़ों को। 3 और 3,4, 3 का 3 के साथ 3,4। तो गैस ये तो आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी के साथ, तो ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ए ये रहा सी ये रहा, इसके भी निकाल लेते हैं। और गाइज एक बार चेक करने बाद चेक कर लो, अगर मैंने सही किया तो इसके एलिमेंट 2 हैं, 3 हैं, 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी सही है। तो अब गाइज इसके निकाल लेते हैं, इसके क्या आएंगे, क्योंकि ए आगे आ रहा है हमें ए क्रॉस सी निकालना है, तो ए से स्टार्ट करेंगे ना। तो यहाँ इसके मैं गैस इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या निकालेंगे, पहले 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ छोटे छोटे लिख रहा हूँ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ। तो 1 वाले तो पार्ट कंप्लीट हो गए, अब 2 वाले पाएंगे, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, अब 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, और ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाना, करली ब्रैकेट लगाना मत भूलना गाइस, ठीक है। और दूसरी बात गाइस, ये हम देख लो आप एक और बी मतलब देख लो 1 1 1 आगे आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है, 3 3 3 आगे आ रहा है। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझेंगे कि पक्का ए क्रॉस बी या बी क्रॉस से मतलब उसमें ए जरूर आगे रहा होगा, कुछ भी हो वो ऐसा रहा होगा, ए क्रॉस समथिंग, ए समझ लो, क्योंकि ए के सारे आ रहे हैं ना आपको, ये आपको बहुत काम आएगा, इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ, ये चीज़ अभी यूज होंगी, ठीक है। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन पार्ट। अब देख लेते हैं कौन पार्ट, करली ब्रैकेट पहले लगा देते हैं, ठीक है। कौन ये कहीं आ रहा है 1,3 नहीं आ रहा है, 1,4 देखो 1,4 आ रहा है, तो 1,4 तो हो गया, ठीक है। 2,3 गैस नहीं आ रहा है, 2,4 आ रहा है, 3,3 नहीं आ रहा, 3,4 आ रहा है। तो ये तो गैस हो जाते हैं इसके इंटरसेक्शन, तो आंसर यही हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब गैस देखो थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें मैं ना मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसमें वो कर देता हूँ कि यहाँ से मैंने सेकंड स्टार्ट किया, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला, और ये वाला सेकंड पार्ट है, ठीक है, यहाँ से। अब देखो थर्ड पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, फिर क्रॉस कर लेंगे, बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे। अब गाइस आप सोच रहे होंगे ये चीज़ ये क्या रख रखा है, बस आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए रख रखा है, बी क्रॉस सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे गैस, देखो बी यूनियन सी मतलब दोनों के कौन पार्ट, इसके बचे हुए इसके बचे हुए, देखो 4 कॉमन पार्ट है, इसके बचे हुए 3, तो 3 4 और इसके बचे हुए 5 6, मतलब 3 4 5 6, मतलब ये वाला पार्ट आ जाता है 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ए क्या था, ए हमारे पास क्या था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। अब इसका क्रॉस करना है,
अरे ऐसे हो जाओ यार, ठीक है। अब देखो गाइस, इसका क्रॉस करते हैं, क्रॉस बहुत बड़ा जाएगा ये 3 और ये 4 है, तो कर लेते हैं। बड़ा जाएगा तो क्या हुआ, पहले इसके, क्योंकि ए क्रॉस बी करना है, ए ये है ना, तो ए के पहले करते हैं। देखो 1 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ, फिर 1 का ही 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ, फिर 1 का ही 5 के साथ, फिर 1 का ही 6 के साथ। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। 1 के मैंने पूरे कर लिए कवर। अब 2 के इधर ही लिख देता हूँ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, ठीक है। अब 3 के कवर कर लेते हैं, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ठीक है। ये हो जाता है कंप्लीट। तो देखो ये तो ये वाला पार्ट निकल गया, ये पूरा निकल गया ए क्रॉस बी, तो ये पूरा आंसर निकल गया और क्या, ठीक है। तो ये हो जाता है खात्मा। और अभी 4 का भी बचा है, खात्मा भी नहीं कहना है मुझे, अभी 4 का भी बचा है। तो 4 देखो क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब गाइस देखो हमने ए क्रॉस बी कहीं निकाला तो हमारा फायदा ही हो जाएगा। देखो गाइस ए क्रॉस बी हमने निकाल रखा है और ए क्रॉस सी भी निकाल रखा है। उसमें इंटरसेक्शन पूछा था, हमें यूनियन पूछा है, तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं गाइस, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ए क्रॉस बी हमारा ये आया है, आप देख सकते हो ए क्रॉस बी हमारा ये आया है और ए क्रॉस सी हमारा ये आया है। इन दोनों में यूनियन ले लो। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, देखो कॉमन पार्ट भी हमने यहाँ पे निकाला था, तो कॉमन पार्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं, कॉमन पार्ट ये होंगे, ठीक है। फिर इसके बचे हुए, इसके बचे हुए, तो इसमें डायरेक्ट लिखिए, इन सभी को हटाकर इसके बचे हुए कौन से हो जाएंगे, 1,3, ठीक है। 1,4 तो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट बीच में लिखता हूं मैं, आपको पता है ना। तो 2, यहाँ पे 2,3 बचेगा, कॉमन पार्ट को हटाकर मैं बोल रहा हूं। अब 3,3 बचेंगे, ठीक है। ये तो कॉमन पार्ट को हटाकर हो गया। अब कॉमन पार्ट लिखता हूं मैं, तो 1,4, 2,4 और 3,4। और क्योंकि ये भी कॉमन पार्ट इसमें भी हटाने, इसके भी थे, तो 1,4 इसमें भी हट जाएंगे, तो 1,5, 2,4 भी हट जाएंगे, तो 1,6 और 3,4 भी हट जाएंगे, तो 2,5 और 2,6 और 3,5 और 3,6। तो गाइस आशा करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही किया है गलत किया। 1,3 आ गया, ठीक है, 2,3 आ गया, 3,3 आ गया, इसमें 1,5 आ गया, 1,6 आ गया, 2,4 है ना ये, हाँ 2,4 और 2, ठीक है, सही है गाइस। तो गाइस देखो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी अगर मैंने समझाया तो मुझे उसके लिए माफ़ करना, पर मैंने सोचा बस आप जल्दी करो, ठीक है। तो ये हो जाता है खात्मा। तो गाइज अब करते हैं एग्जाम्पल 4। गाइज देखो एग्जाम्पल 4 में भी मेरे प्यारों देखो ये दिया गया है, ठीक है, पी, और बोला गया है पी क्रॉस पी निकालिए। इससे आप ये समझते हो ना कि जब वो हम ऐसे बनाएंगे ना ब्रैकेट, उसमें 3 आएंगे, यानी कि ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगी। और इनको करना मैंने सिखाया गाइज। गाइज बेसिक अगर आपने अच्छे से देखे आप कर लोगे मेरे प्यारे, कर लोगे, ठीक है। तो करते हैं, देखो पी क्रॉस पी करना है, ठीक है। मैंने सोचा कैसे करेंगे, तो पहले देखो पी क्रॉस पी निकालेंगे, ठीक है, पी क्रॉस पी निकालेंगे, जो भी आएगा एक सेट बनेगा उसका क्रॉस पी के साथ कर देंगे। कैसे ये तो हो रहा है। अब गैस देखो इससे अगर 4-5 और मिले तो आपको भी इसी तरीके करना है, पहले पी क्रॉस पी निकाल लेना है, फिर उसका सेट आएगा उसका पी का निकालना है, उसका सेट आएगा उसका पी के साथ, ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो पी क्रॉस पी निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका ही इसके साथ, यानी कि एक और मैं लिख लेता हूँ, पी समझ लीजिए ये है 1,2, तो निकालते हैं, बड़े से करली बना दीजिए। 1 का पहले 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 का ही 2 के साथ, अब 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। तो ये तो पी क्रॉस पी निकलेगा। अब इसका क्रॉस लेना है फिर एक और पी के साथ, यानी कि इसके साथ। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ निकाल लीजिए। तो पी क्रॉस पी निकाल लेते हैं, बड़ा सा क्लियर। इसका पहले के साथ, तो क्योंकि पी क्रॉस पी पहले आ रहा है तो पी क्रॉस पी का पहला, ठीक है। इस तरीके से आपको दिमाग में लेते हुए चलना है गाइस। पी क्रॉस पी मैंने लिया तो पी क्रॉस पी का पहला एलिमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं लिखूंगा मैं कि 1 पहले या फिर 1 बाद में, भला ये दिखने में सेम ही होंगे। अगर आप जैसे देखो पी क्रॉस पी, जब ये इसका इसके साथ करोगे तो देखो 1 होंगे, और उसका इसके साथ करोगे तो 1 होंगे, 1 होंगे, है ना, दिखेगा सेम। पर मैं आपको फीलिंग दे रहा हूं कि पी क्रॉस पी आपने पहले लिया, उसका क्रॉस कर रहा हो तो पी क्रॉस पी के दिमाग में रखते हुए चलना है। ये आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे मेरे प्यारे। जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो देखो इसका इसके साथ तो 1,1,1, ठीक है, फिर इसका उसके साथ तो 1,1,2, ठीक है, इसका उसके साथ 1,2,1। इनमें गलती बहुत होती है, ध्यान से करिए। फिर 1,2 के साथ तो 1,2,2, ठीक है। अब इसका इसके साथ तो 2,1,1,
ठीक है। अब और करते हैं हम 2,1,2, ठीक है। इसका इधर लिख देता हूँ 2,2,1, फिर 2,2,2, आदमी कोमा ना चले जाए, ठीक है। तो गैस ये हो जाता है। ये था इजी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और आप अगर इस ड्राइंग पे हंस रहे हो तो हंसिए मत गैस, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मजे भी चलने चाहिए, तो गैस ये मजे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है खत्म। तो मेरे प्यारों अब करते हैं एग्जाम्पल 5। तो गैस एग्जाम्पल 5 में क्या कहा गया है, इफ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर का सेट है, मतलब आर में करली ब्रैकेट में रियल नंबर भरे हुए। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल मिलाकर रियल नंबर बनते हैं, यानी कि दुनिया के हर नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। हमें इसमें बस ये गाइस बताना है कि ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं। ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए नहीं बोला कि आर क्रॉस आर फाइंड करो, हमें ये बताना है कि रिप्रेजेंट क्या करते हैं। ये यूनिक सा गाइस क्वेश्चन है, ठीक है। इसे फाइंड नहीं करना, इसमें हमें कुछ महत्व निकालना है कि क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसमें करते हैं गाइस। देखो मैंने आपको बेसिक्स में शायद ये नहीं बताया होगा, जबकि मुझे बताना चाहिए। मैंने तब ऐसा सोचा था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब ये सब बताना ज़्यादा सही रहेगा। गैस देखो अभी तक हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाते थे, आपको पता होगा, ठीक है गैस। तो ये बहुत अच्छा वक्त है उसे समझने का। तो देखो गैस, अब ऐसे ही ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, इनकी भी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और गैस इनकी सेट बिल्डर फॉर्म को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। मैं इधर जैसा रफ में बताना चाहूँगा। जैसे देखो हम जब ए क्रॉस बी निकालते हैं तब आपको पता होगा, हमेशा देखना आप यहाँ, सॉरी ऐसा ब्रैकेट बनता है हमेशा, तो यहाँ पे 1,2 ऐसे रहेंगे और हमेशा 1,3 रहेंगे, मतलब जो ये होंगे वो हमेशा ए से बिलोंग करेंगे। जैसे कि सोचो मैंने ए दे दिया होगा, मैंने दे दिया 1, ठीक है, ऐसे दे दिया, समझो मैंने दिमाग में, देखो मैं भी अभी दिमाग से बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये दे दिए ना, तो मैं फिर दिमाग में सोच रहा हूँ कि क्या होगा, फिर मैंने सोचा ये 2,3 होगा, ऐसे तो होगा और क्या, ठीक है। तो गाइस देखो मैं इसलिए इसे मजा आता है जब हम ऐसे चीज सीख जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये दिया है, ठीक है, ये दिए हैं, तो मैंने एक क्रॉस भी निकाला, तो मतलब 1,2 और 1,3, तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। अब देखो इनकी सेट बिल्डर फॉर्म भी तो बोल सकते हैं हमें कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको देखना है जब भी ए क्रॉस बी की सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, आपको इसे कुछ इसे गाइस हर एक सेट बिल्डर नहीं बनती है दिमाग में, पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म को ना दिमाग में रख लेना है ताकि हम पेपर में अच्छे तरीके से कर पाए। तो देखो इसकी याद कर लो कि इसमें आपको ऐसे लिखना है एक्स और वाई। ये क्यों लिखने हैं, जैसे देखो हम जब याद करो, जब हम सेट की, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाना चाहूंगा। जैसे एक सेट होता था 1,2, ठीक है। जब हम सेट की रिप्रेजेंट करते थे हम कैसे करते थे कि ऐसे करते थे, ए जो x है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा और इन्फिनाइट कर दीजिए तब सही रहेगा ना, हाँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे x लिखते थे, x का रिप्रेजेंट करता था ये सब ये सब ये सब। तो ऐसे हम ये सब दो चीज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो चीज का मतलब है, क्योंकि ए क्रॉस बी में कभी भी एक नहीं रहेगा, हमेशा दो रहेंगे, इसलिए अब इसे ऐसे लिखना है। जो हम x कहते हैं ना उसको अब ऐसा फील लेके हुए चलिए आगे, ठीक है। फिर बस आपको ये लिखना है कि x और y जो बिलोंग करते हैं, जिससे भी बिलोंग करें, रियल नंबर लिख दो क्योंकि सब रियल नंबर के पार्ट होते हैं। तो ये इस तरीके से लिखते हैं गाइस, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ये आपको ऐसे दिमाग में रखनी है हमेशा, ऐसे x और y बिलोंग करेगा, यहाँ पे एक और कॉमा को लगा दिया, x y बिलोंग करेगा हमेशा रियल नंबर से। ये सेट बिल्डर फॉर्म का गाइस इस तरीके से आपको बनानी सीखनी है, ठीक है, हमेशा यही। अब आपको अगर अभी भी समझ में आया तो आपको अभी समझ में आ जाएगा जब मैं ये बनाऊंगा। देखो गाइस r क्रॉस r, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ लिखना नहीं है इस वक्त सेट की तरह, हमें बस रिप्रेजेंट बताना है कि रिप्रेजेंट क्या करता है। तो मैंने पहले ना इसे देखो, क्योंकि मैं इसे वरना तो दिमाग में सोच के बता सकता हूँ 2 मिनट में, पर मैं इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको नॉलेज हो। एग्जाम्पल में भी ऐसे कराया गया है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको नॉलेज हो बस, वरना इसका रिजल्ट तो दिमाग में सोच के बताया जा सकता है ना, हमें वही बताना है, ठीक है। तो r क्रॉस r का पहले सेट बिल्डर फॉर्म गाइस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे तो बनाएंगे कि x और y, इतना तो लिखना है आपको। फिर क्या लिखना है कि x और y बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, बस आपको यही तरीके से लिखना है, ठीक है। और ऐसे जब आप r क्रॉस r का जब लिखोगे तब क्या करोगे, तब आप ऐसे करोगे कि x y और z, गाइस ये देखो कितनी अच्छी नॉलेज दे रहा है। तब आप ऐसे कर देना कि x y और z बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, इसलिए मैंने यहाँ पर ये समझाया। बस आपको ये ऐसे ही याद करनी है गाइस, ये फॉर्म दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने सिखा दिया। अब ये रिप्रेजेंट गाइस क्या करते हैं आपको पता है, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये बस इसमें हमें ये बताना है कि r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है। r क्रॉस r रिप्रेजेंट करता है एक डायमेंशनल में,
एक डायमेंशनल चीज के जो 2D डायमेंशन होता है ना उस चीज की रिप्रेजेंटेशन करता है, और 3D डायमेंशन की रिप्रेजेंटेशन ये करता है। कहने का मतलब ये बता रहा हूं, समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो जब हम जैसे कि ये देखो, ये जो होता है कार्टेशियन प्लेन, इसमें आपको पता है हम जब ऐसे लेते हैं, जैसे 1 यहाँ पे हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, तो जब ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं 1 वो 3, 1 एक्स के पहले आते हैं, वाई के बाद में आते हैं, ऐसे ही ऐसे, तो 4, 2। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये 2D चीज कहलाई जाती है। 2D मतलब है जो प्लेन, जैसे ये प्लेन है ना, ये पेज है जिसमें आ जाए, जिसमें ऐसे ऐसे आ जाए। 3D क्या होता है? 3D होता है थोड़ी हाइट भी मिल जाए, मतलब अब अंदर भी घुसने लगी है चीज भी। जो 2D है वो मतलब प्लेन है, सिर्फ एक पेज जिसमें ऐसे चीज बन पाए, ऐसे बन पाए, कुछ हाइट ऊपर नीचे ऐसे कोई चीज नहीं है दुनिया में। 2D वो होता है। तो ये जो ना ये कोऑर्डिनेट है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है ये 2D को शेप शो कर रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आर क्रॉस आर ये 2D चीज को शो करता है, 2D 2 डायमेंशनल पॉइंट्स को शो करता है, ठीक है। ये आपको बस दिमाग में इस तरीके से रखना है। आर क्रॉस आर क्या करते हैं गाइस? देखो ये हो जाता है 3D डायमेंशनल। 3D डायमेंशनल यानी कि अभी आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में जब वेक्टर आपने किए होंगे, तब देखो, तब आपने 3 डायमेंशन का भी आपने वेक्टर्स निकाले होंगे, जिसमें क्या होता है, वेक्टर क्या होता है उसमें ध्यान मत दीजिए अभी आप, ठीक है। ये सोचिए कि इसमें ऐसा होता है, देखो गाइस इसमें ऐसा होता है, मैं इसका फिगर पूरा अच्छी तरीके बनाना चाहूंगा, ऐसे होता है और ऐसे होता है, यानी कि ध्यान से देखोगे आप, आपके रूम का कोना देखना, ठीक है, कोना, तब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं गाइस? ये भी होता है, ये भी होता है, XY Z, यानी कि 2 ऐसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो इसमें XYZ मतलब 3 2 4 ऐसे जाके ना एक पॉइंट बनेगा, और वो भी इधर नहीं बनेगा। अगर आप इसे इमेजिन करो, ये 3D शेप है, यानी कि वो ऐसा बाहर निकलते हुए बनेगा, ये पॉइंट बाहर निकलते हुए बनेगा, ये पॉइंट जो है ना बाहर निकलते हुए बनेगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि इसमें हाइट भी मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, 3D डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2D डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स, और जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3D डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस इसमें बस ये नॉलेज आपको लेनी थी, इससे कुछ भी आपको नहीं करना एक्स्ट्रा, आपको बस इसमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझना था, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे। तो ये हो जाता है खात्मा। तो गाइज अब करते हैं एग्जाम्पल 6। अब गाइज ये आप सोचेंगे कि मैंने ये क्यों लिख रखा है, क्योंकि गाइज इससे पहले ना जब मैंने क्वेश्चन उतारा और उसे फिर मैंने जब समझाया तो उसमें मैंने ये नहीं उतारा था, पता नहीं क्यों उतारा था, इसलिए मैंने गाइज ये रखा है, आपको दिखा भी देता हूँ। देख लिया। पर गाइज इसमें फोकस कीजिए इसमें, ठीक है। देखो इसमें गाइज देखो एग्जाम्पल ये जो 6 है, इसमें मैं देखो कंडीशन ऐसी दी गई है कि इफ A क्रॉस B ये दिए गए हैं, फाइंड A एंड B। अब गाइज देखो, अब मेरा वो बताना काम आता है, जो मैं बता रहा था ना छोटी छोटी चीजें कि इन चीजों पे ध्यान दीजिए, अब देखो वही काम आता है। देखो हमें A एंड B सेट निकालने हैं इस बार, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसे दिमाग में लगाएंगे कि A क्रॉस B किया गया है, यानी कि पहले तो इतना लिख लीजिए कि A कोई सेट होंगे और B कोई सेट होंगे, ठीक है। तो ये है होंगे, इनसे ये बनाया गया हो, ठीक है। अब देखो A आगे आया है, इससे क्या समझ में आता है कि A के ये जो है ना ये पार्ट ये पक्का A के होंगे, तो इनको ही दिमाग में रखिए। देखो गाइस P इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि इसमें सिर्फ P और M होंगे, ठीक है। और यहाँ पे P का 1 किया गया होगा, फिर P का 1 के साथ किया गया होगा, और फिर M आ गया है तो M का 1 के साथ क्या होगा, M का 2 के साथ, एक दूसरे के साथ किया गया होगा, ठीक है। तो यही तो समझ में आता है इससे, ठीक है। आप जिस तरीके से फील ले रहे हो आप उस तरीके से भी ठीक हो, मैं इस तरीके से फील ले रहा हूं, मैं भी इस तरीके से ठीक हूं। तो देखो इस तो P होंगे, और ये Q है और दूसरा R है। देखो इस साइड भी Q है, इस साइड भी R है, इससे समझ में आएगा ये Q होगा, ये R होगा। देखो PQ PR हो जाएगा और MQ MR हो जाएगा। तो गैस ये तो हो जाते हैं खत्म। और क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है अभी, तो गैस ये तो जब बहुत बड़ी बड़ी चीज दी जाएगी तब इसमें और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तब आपको और दिमाग में घुसना पड़ेगा अपने, तब मजा आता है मैथ्स का असली मजा। तो गैस ये तो हो जाता है खत्म। और गाइस ऐसे मैंने बेसिक्स पूरे कंप्लीट कर दिए हैं और एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट कर दिए गए। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। गाइस प्लीज मेरे प्यारों, प्लीज बेसिक्स पूरा अच्छे तरीके से देख लेना, पूरे अच्छे तरीके से समझाया है। थोड़ा बहुत मजाक भी कर देता हूँ, थोड़ी बहुत खराबी भी ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे गुजरूं, पर मेरे प्यारों मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से सीखिए, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ आप मेरे साथ बने रहो और पढ़ाई करो, मजे से तोड़ देंगे फोड़ देंगे। आशा करता हूँ इफ यू लाइक माई वे टू टीच, so please don't forget to like, share and comment. Please also subscribe to my YouTube channel guys. तो चलिए मिलते हैं।